हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीएनसी नर्सिंग कोचिंग। आज के इस वीडियो सेशन के अंदर न्यूट्रिशन का बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है प्रोटीन। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन आर मैक्रोन्यूट्रिएंट। प्रोटीन मैक्रोन्यूट्रिएंट है। इसके पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था न्यूट्रिएंट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट, एक होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट। हमने मैक्रोन्यूट्रिएंट को बताया था कि ऐसा सब्सटेंस जिसकी नीड बॉडी के अंदर ज़्यादा होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, इसकी ज़्यादा नीड होती है बॉडी के अंदर। दूसरा मैंने बताया था माइक्रोन्यूट्रिएंट, ऐसे कुछ सब्सटेंसेस जिसकी रिक्वायरमेंट बॉडी के द्वारा कम होती है, जैसे विटामिन एंड मिनरल। तो प्रोटीन एक प्रकार का मैक्रोन्यूट्रिएंट है। नेक्स्ट बात करते हैं, द टर्म प्रोटीन फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय मुल्डर इन 1938 के अंदर मुल्डर ने प्रोटीन को पहली बार, प्रोटीन जो वर्ड है पहली बार यूज किया था। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रोटीन कंस्टिट्यूट 15 to 20% ऑफ टोटल बॉडी वेट। जितनी अपनी बॉडी का वेट है इसका 15 से 20% प्रोटीन के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, वन मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन मेड अप बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 100 और मोर देन 100 अमाइनो एसिड। जो एक मॉलिक्यूल्स प्रोटीन का होता है इसमें 100 या 100 से ज़्यादा अमाइनो एसिड मिले रहते हैं, या 100 या 100 से ज़्यादा अमाइनो एसिड जब मिलते हैं तब उससे एक प्रोटीन का निर्माण होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में कुछ। प्रोटीन आर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स विच मेड अप बाय कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड लिटिल अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस, सल्फर, कॉपर एंड आयरन। प्रोटीन एक लार्ज और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जो कि कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से मिलकर बनता है, और इसके अंदर कुछ अमाउंट में फॉस्फोरस भी रहते हैं, सल्फर भी रहता है, कॉपर और आयरन भी पाए जाते हैं। हमने इसके पहले वाले लेक्चर के अंदर बताया था कि कार्बोहाइड्रेट का लेक्चर लिया था, वहां पर बताया था कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है और हाइड्रोजन होता है। लेकिन प्रोटीन के अंदर कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ये सारी चीज़ें होती हैं, और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को डिफ्रेंशिएट करने का सिर्फ एक ही यहाँ पर पॉइंट है, नाइट्रोजन जिसके अंदर ऐड है वो प्रोटीन है, जिसके अंदर नाइट्रोजन नहीं है दैट इज अ कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट बात करते हैं अमाइनो एसिड, बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन। जैसे हमने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट के अंदर कि कार्बोहाइड्रेट की बेसिक यूनिट मोनोसेकेराइड्स होती है, सेम उसी प्रकार से प्रोटीन की जो बेसिक यूनिट होती है वो है अमाइनो एसिड, या इसी को बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन भी बोलते हैं। स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्रोटीन, जो अमाइनो एसिड होती है, बहुत सारी अमाइनो एसिड जब आपस में मिलती हैं तो प्रोटीन बनाती हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट बात करते हैं, अमाइनो एसिड कंटेन टू फंक्शनल ग्रुप। जो अमाइनो एसिड होता है ये दो फंक्शनल ग्रुप को कंटेन करता है। इसमें अमाइन ग्रुप होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। अमाइन ग्रुप की बात करें तो NH2, और कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें COOH। नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड। अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो अलग अलग तरीके से इसको क्लासीफाई किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं अकॉर्डिंग टू बॉडी नीड। बॉडी नीड के अकॉर्डिंग इसको किस प्रकार से क्लासीफाई किया गया है। एसेंशियल अमाइनो एसिड, सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड और उसके बाद नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। तीन प्रकार के यहाँ पर अमाइनो एसिड हैं अकॉर्डिंग टू बॉडी नीड। तो अगर हम एसेंशियल अमाइनो एसिड की बात करें तो द अमाइनो एसिड विच आर नॉट सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी एंड दिस शुड बी रिक्वायर्ड टू सप्लाई बाय डाइट। कहने का मतलब ये है एसेंशियल अमाइनो एसिड यानी ऐसी अमाइनो एसिड जो बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होती है, इसको डाइट से ही लेना पड़ता है। इसके अंदर 8 एसेंशियल अमाइनो एसिड हैं। कौन कौन से हैं? एक क्ल्यू है या निमोनिक है, TB टिल PM, TVTILLPM, ये क्ल्यू है या निमोनिक है याद करने के कौन कौन से 8 अमाइनो एसिड हैं जो कि एसेंशियल अमाइनो एसिड है। थियोनिन, वैलिन, ट्रिप्टोफैन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन,
फिनाइल एलेनिन, मिथियोनिन, ये 8 एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं। हमने अभी आपको बताया एसेंशियल अमाइनो एसिड ऐसे अमाइनो एसिड है जो कि आपकी बॉडी से सिंथेसाइज नहीं करती है, इसको बाहर से या डाइट से हमें लेना पड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड विच आर सिंथेसाइज बाय बॉडी ड्यूरिंग एडल्टहुड बट नॉट सिंथेसाइज बाय बॉडी ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड प्रेगनेंसी एंड दे रिक्वायर टू सप्लाई थ्रू डाइट ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड प्रेगनेंसी। कहने का मतलब इतना है कि कभी तो अपनी बॉडी इस अमाइनो एसिड को बना लेती है और कभी इस अमाइनो एसिड को या इस प्रोटीन को अपनी बॉडी बना नहीं पाती है। जैसे एडल्टहुड की बात की जाए तो एडल्ट में ये प्रोटीन अपने आप बॉडी से बना लेगी, लेकिन बच्चों के अंदर या प्रेगनेंसी के अंदर इसे हमें बाहर से लेना पड़ेगा, अपनी बॉडी उसे बना नहीं पाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो। अच्छा, सेमी एसेंशियल के अंदर 2 अमाइनो एसिड हैं, आर्जिनिन और हिस्टिडिन। हमने एसेंशियल के अंदर बताया था 8 होती हैं, सेमी एसेंशियल के अंदर 2 अमाइनो एसिड पाई जाती हैं, आर्जिनिन और हिस्टिडिन। नेक्स्ट बात करते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। अगर हम नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड की बात करें तो अमाइनो एसिड व्हिच आर सिंथेसाइज बाय बॉडी इन रिक्वायर्ड अमाउंट। इसका मतलब ये है एंड नो नीड टू सप्लाई थ्रू डाइट। कहने का मतलब ये है कि बॉडी खुद ब खुद सिंथेसाइज, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड को बॉडी खुद ब खुद सिंथेसाइज कर लेती है, इसको बाहर से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और टोटल 10 नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं। कौन कौन से हैं? एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टेट, ग्लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामेट, सिस्टिन, प्रोलिन, टायरोसिन और सेरिन। ये जो 10 अमाइनो एसिड है ये नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है, बाहर से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बॉडी खुद ब खुद इसे सिंथेसाइज कर लेती है। दैट इज़ अ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। क्लू की बात करें, निमोनिक एक है A3G3CPTS। A3 मतलब A 3 बार, G3 का मतलब G 3 बार और CPTS ये एक निमोनिक है या क्लू है जिससे याद कर सकते हैं कि नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड कितने होते हैं। आगे बात करते हैं, इसके और कुछ क्लासिफिकेशन है। पहला तो अपना कंप्लीट होता है जो कि अकॉर्डिंग टू बॉडी नीड है। दूसरे की बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, फंक्शनल क्लासिफिकेशन, यानी प्रोटीन के फंक्शन के हिसाब से इसको क्लासिफाई किया गया है। जैसे स्ट्रक्चरल प्रोटीन, जो प्रोटीन का क्लासिफिकेशन है, पहले की बात करें स्ट्रक्चरल, यानी ऐसा प्रोटीन जो बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर बनाता है। कोलेजन ऑफ बोन, बोन के अंदर जो कोलेजन होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हेयर एंड नेल, हेयर और नेल को बनाने वाला एक प्रोटीन है जिसे बोलते हैं कीरेटिन। ये बॉडी के अंदर जो हेयर्स और नेल होते हैं इनका फॉर्मेशन करता है, इसलिए या स्ट्रक्चर बनाता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल प्रोटीन। नेक्स्ट बात करते हैं कैटालाइटिक प्रोटीन और एंजाइम्स। कुछ ऐसी भी प्रोटीन होती हैं जो कि एंजाइम्स का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे रेनिन, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन। क्या काम करते हैं ये? बेसिकली क्या है? एंजाइम्स हैं। ये कहीं ना कहीं प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हार्मोनल प्रोटीन। ऐसे कुछ प्रोटीन जो कि हार्मोन्स को फॉर्म करते हैं, हार्मोन्स बनाते हैं। इंसुलिन एक प्रकार की बेसिकली प्रोटीन है, जैसे ANP, BNP, एट्रियल नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड, बी टाइप नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड, ANP और VNP। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन। ऐसे कुछ प्रोटीन जो कि बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है और ये क्या है? एक प्रकार की प्रोटीन है। बेसिकली अगर हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीम और ग्लोबिन दोनों हैं, तो बेसिकली ये क्या करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। जैसे एल्बुमिन, ये क्या काम करता है? बॉडी के अंदर अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन को कंजुगेटेड में कहीं ना कहीं कन्वर्ट करने का काम, या बोल सकते हैं कि स्प्लीन से लेकर के, स्प्लीन से जो बिलिरुबिन है इसको कैरी करके लीवर तक ले जाने का काम करता है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्टेक्टिव या कॉन्टेक्टाइल प्रोटीन। ऐसे प्रोटीन जो कि आपके बॉडी के अंदर कॉन्टेक्शन का या मस्कुलर कॉन्टेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे एक्टिन, मायोसिन और टिनिंग। ये बेसिकली कॉन्टेक्टाइल प्रोटीन है, बॉडी के अंदर मस्कुलर कॉन्टेक्शन के लिए हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्टोरेज प्रोटीन, जैसे एग एल्बुलिन, जिलेटिन। अगर हम जिलेटिन की बात करें तो आपने देखा होगा कैप्सूल, और कैप्सूल के ऊपर वाली जो लेयर होती है दैट इज मेड अप बाय द जिलेटिन। अच्छा, उसके अंदर जो ग्रेन्यूल्स, उस कैप्सूल के अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स भरे होते हैं, तो उसको स्टोर करने का काम कौन करता है? जिलेटिन, एक प्रकार की स्टोरेज प्रोटीन है। नेक्स्ट बात करते हैं
जेनेटिक प्रोटीन, यानी ऐसे कुछ प्रोटीन हैं जो कि जीनोम को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करने का काम करते हैं, जैसे आरएनए, डीएनए। नेक्स्ट बात करते हैं डिफेंस प्रोटीन। जैसे आप अपने बॉडी के अंदर इम्यूनोग्लोबिन्स होती हैं, आपने पढ़ा होगा आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी और आईजीई। ये सारी की सारी क्या है, इम्यूनोग्लोबिन्स हैं जो आपके बॉडी को या अपने बॉडी को प्रोटेक्शन करती हैं। तो बेसिकली ये अपना अकॉर्डिंग टू द फंक्शन हो गया, फंक्शनल क्लासिफिकेशन हो गया प्रोटीन का। नेक्स्ट आगे बात करते हैं स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के स्ट्रक्चर के हिसाब से इसका क्लासिफिकेशन क्या है। इसमें 3 होते हैं, सिंपल प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन और डेराइव्ड प्रोटीन। आपको कुछ पॉइंट हैं जो कि आपको याद रखना है। अगर हम सिंपल प्रोटीन की बात करें तो मेड अप बाई अमाइनो एसिड ओनली, यानी ऐसी प्रोटीन, या बोल सकते हो सिंपल प्रोटीन में ऐसी ये क्लासिफिकेशन ऐसा है जिसमें कि सिर्फ अमाइनो एसिड होते हैं, इसके साथ किसी प्रकार का और नॉन प्रोटीन सब्सटेंस कोई भी जुड़ा नहीं होता है, सिर्फ इसके अंदर अमाइनो एसिड ही होता है। जैसे एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ये बेसिकली क्या है, ये सिंपल प्रोटीन के अंदर आते हैं। इसके अंदर सिर्फ अमाइनो एसिड होती है, इसके साथ कोई भी सब्सटेंस जुड़ा नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, मेड अप बाई अमाइनो एसिड एंड नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। इसके अंदर प्रोटीन तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी जुड़े हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट एंड फॉस्फेट। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें जैसे हीमोग्लोबिन, हीमो और ग्लोबिन। अगर ग्लोबिन की बात करें तो क्या है, प्रोटीन, और हीम का मतलब क्या होता है, आयरन। तो बेसिकली ये क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। जैसे इंट्रिंसिक फैक्टर, अगर हम इंट्रिंसिक फैक्टर की बात करें तो बॉडी के अंदर स्टमक से निकलता है और ये कहीं ना कहीं विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में काम करता है। एक प्रकार का ये ग्लाइकोप्रोटीन है, प्रोटीन तो ही है लेकिन इसके साथ साथ ग्लूकोज का भी मॉलिक्यूल्स जुड़ा है। इम्यूनोग्लोबुलिन, इसके अंदर भी ये भी एक प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन है, प्रोटीन तो है ही है लेकिन उसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट भी जुड़ा है। जिससे फिब्रिनोजन, बॉडी के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर है। तो बेसिकली ये क्या है, ये भी एक प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन है तो प्रोटीन लेकिन इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट के भी मॉलिक्यूल्स जड़े हैं। एरिथ्रोपोइटिन किडनी से निकलता है जो कि ब्लड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट बात करते हैं डेराइव्ड प्रोटीन। अगर हम डेराइव्ड प्रोटीन की बात करें तो ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। जब सिंपल और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ब्रेक डाउन होती हैं तो ब्रेक डाउन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसे बोलते हैं डेराइव्ड प्रोटीन, जैसे पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड, अमाइनो एसिड। तो ये बेसिकली क्या हो गए, क्लासिफिकेशंस कुछ हो गए। आगे बात करते हैं इसके डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन, कि प्रोटीन का डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन कहाँ किस प्रकार से होता है। अगर हम स्टमक है, डाइजेशन इन स्टमक बाय गैस्ट्रिक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। स्टमक के अंदर पेप्सिन होता है जो कि प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट बात करते हैं जैसे पैनक्रियास से प्रोटियोलाइटिक कुछ एंजाइम्स निकलते हैं, कीमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन। ये बेसिकली क्या है, कुछ एंजाइम्स हैं जो कि बॉडी के अंदर से सिक्रेट होते हैं जो कि प्रोटीन को तोड़ने में काम आती है और कहीं ना कहीं इसके डाइजेशन में हेल्प करता है। अब्जॉर्प्शन की बात करें तो प्रोटीन का अब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम पार्ट में होता है। तो ये बेसिकली हो गए इसका डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ेंगे, सोर्स ऑफ प्रोटीन। अगर हम सोर्स की बात करें इसके बहुत सारे सोर्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनिमल सोर्स। एनिमल सोर्स मिल्क, एग, एल्बुमिन, मीट, ये क्या है, एनिमल सोर्सेज हैं, या फिश भी है इसके अंदर। प्लांट सोर्स की बात करें दाल, पल्सेस, सोयाबीन। अगर हम पल्स की बात करें तो इसे बोलते हैं पुअर मैन मीट, गरीबों के लिए मीट क्या है, दाल ही। नेक्स्ट बात करें सोयाबीन। सोयाबीन इज अ रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का सबसे रिचेस्ट सोर्स सोयाबीन होता है प्लांट के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शन ऑफ प्रोटीन। अगर हम प्रोटीन के फंक्शन की बात करें तो बहुत सारे फंक्शन हैं, इसमें से कुछ फंक्शन को यहाँ पर डिनोट किया गया है, जैसे बॉडी बिल्डिंग, टिश्यू रिपेयरिंग एंड वुंड हीलिंग बाय फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन। कोलेजन के फॉर्मेशन से बॉडी के टिश्यू को रिपेयर करता है, वुंड को हील करता है और बॉडी बिल्डिंग करता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटीन मेंटेन ब्लड ऑनकोटिक प्रेशर। इसके पहले एक पॉइंट आया था जिसका नाम था एल्बुमिन। एल्बुमिन का काम बॉडी के अंदर ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करना भी होता है, इसलिए प्रोटीन मेंटेन ब्लड ऑनकोटिक प्रेशर। ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए प्रोटीन हेल्पफुल है।
फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम, हार्मोन, एंटीबॉडी एंड क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर को, एंटीबॉडी को, हार्मोन्स को, एंजाइम को फॉर्मेशन के लिए प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है। ग्रोथ ऑफ फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड मिल्क प्रोडक्शन ड्यूरिंग लैक्टेशन। बच्चे की यानी एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी बच्चे को बड़े करने के लिए या उसका ग्रोथ करने के लिए, मिल्क का प्रोडक्शन करने के लिए प्रोटीन हेल्पफुल है। नेक्स्ट बात करते हैं आरडीए। आरडीए का मतलब होता है रिकमेंडेड डाइटरी अनाउंस। किसी भी व्यक्ति को कितना प्रोटीन एक दिन के अंदर लेना चाहिए। अगर हम इसके अंदर बात करें तो एवरेज रिक्वायरमेंट 1 ग्राम पर केजी पर डे। अगर हम एडल्ट के अंदर बात करें मेल और फीमेल की, तो मेल के अंदर 55 ग्राम पर डे रिक्वायरमेंट होती है और फीमेल की बात करें एडल्ट के अंदर तो 45 ग्राम पर डे यानी 45 ग्राम पर डे रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम प्रेगनेंसी या लैक्टेशन की बात करें तो प्रेगनेंसी के अंदर प्लस 15 ग्राम पर डे बढ़ा देनी है। मान लीजिए कोई फीमेल है, 45 ग्राम उसको चाहिए, नॉर्मल एडल्ट में है और नॉन प्रेग्नेंट है, तो प्रेगनेंसी के टाइम पर उसको 60 ग्राम चाहिए, यानी 45 प्लस 15 60 ग्राम हो जाएगा, तो एक दिन के अंदर 60 ग्राम उसको देना है। लैक्टेशन के टाइम पर अगर बात करें तो प्लस 25, अगर वो 45 ग्राम एक दिन में ले रही है नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट में, तो अगर लैक्टेशन होगी, उसे लैक्टेटिंग मदर है, तो उसको प्लस 25 और ऐड कर देना है। नेक्स्ट बात करते हैं इन रीनल फेलियर। मान लीजिए कोई पेशेंट है, उसको किडनी डिसीज हुई है, अगर रीनल फेल है तो 20 से लेकर 40 ग्राम पर डे देना है। अगर इसकी डेफिशिएंसी की बात की जाए, यानी प्रोटीन की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो कौन सी परेशानी होगी, तो इसके अंदर क्वासिरकोर होगा, और क्वासिरकोर की लेक्चर इसके पहले ही हमने डिस्कस कर लिया था, तो जा करके चैनल पर आप चेक कर सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आशा करता हूं कि पूरा का पूरा प्रोटीन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।